आप देख रहे हैं पहरेदार आंखें यूट्यूब चैनल। शुरुआत करते हैं खबर की। देश भर में संविधान रचयिता भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 134वीं जयंती मनाई जा रही है। बाबा साहब का वो विचार जिसमें हमेशा ही देश को मजबूती प्रदान की है और आगे भी करता रहेगा। उनका कहना है कि संविधान सिर्फ एक किताब नहीं, ये हर भारतीय का आत्मसम्मान है। हमें गर्वान्वित करने के लिए काफ़ी है कि हम भारतीय हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर 14 अप्रैल 1891 को रामजी मालो और भीमाबाई सकपाल के घर में महू मध्य प्रदेश में जन्मे थे। उनके पिता ब्रिटिश इंडियन आर्मी में सूबेदार के पद पर कार्यरत थे। भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का प्रारंभिक जीवन काफ़ी कठिनाइयों भरा था। उनको समाज में छुआछूत का भारी सामना करना पड़ा। अपने जीवन में काफ़ी प्रताड़ना भी झेलनी पड़ी। और बताते चलें, उनके परिवार में 2 पत्नियां थीं, जिनमें पहली पत्नी रमाबाई अंबेडकर की, जिनसे उनका विवाह वर्ष 1906 में हुआ था। रमाबाई का निधन 1935 में हो गया था। इसके बाद उन्होंने 15 अप्रैल 1948 में सविता अंबेडकर के साथ अपना दूसरा विवाह किया। वह पेशे से डॉक्टर थीं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हाई स्कूल की परीक्षा मुंबई के एल्फिंस्टन कॉलेज से पास की थी और यहीं से उन्होंने राजनीतिक विज्ञान और अर्थशास्त्र में बीए की परीक्षा भी पास की थी। उन्होंने अमेरिका के कोलंबिया यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क से एमए अर्थशास्त्र और यहीं से पीएचडी भी की थी। इसके अलावा उन्होंने ग्रेज इन लंदन से कानून की पढ़ाई पूरी की थी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा के ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे। भारतीय संविधान उनके द्वारा 2 साल 11 महीने और 18 दिन में तैयार हुआ। संविधान का अंतिम रूप 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया, जिसे हम प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। बाबा साहब के द्वारा रचित ये संविधान देश भर में 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ और इसी दिन हमारा देश एक गणराज्य बना। बाबा साहब द्वारा रचित इसी संविधान से देश की सारी व्यवस्थाएं चलती हैं। उनके द्वारा देश के प्रत्येक नागरिक को समानता का अधिकार दिया गया, मताधिकार दिया गया, धार्मिक आज़ादी प्रदान की गई। देश के इस सच्चे सपूत ने 6 दिसंबर 1956 को 65 वर्ष की उम्र में अंतिम सांस ली थी। उनकी समाधि चैत्य भूमि दादर, मुंबई, महाराष्ट्र में मौजूद है। संविधान रचयिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती उत्तर प्रदेश के जनपद रामपुर में भी काफ़ी हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। पहली तस्वीर रामपुर के महिला जिला अस्पताल की है, जहां पर सीएम डॉक्टर अनवर सादात की अगुवाई में महिला एवं पुरुष स्वास्थ्य कर्मियों ने बाबा साहब के चित्र पर पुष्प अर्पित किए। वहीं संविधान की शपथ भी ली। तस्वीरें देख सकते हैं आप किस तरीके से स्वास्थ्य कर्मी अपनी खराजे अकीदत बाबा साहब को पेश करते हुए नजर आ रहे हैं। आज 14 अप्रैल को हम जो है बाबा भीमराव अंबेडकर जी का जो है जन्मदिन मना रहे हैं और ये बहुत ही गर्व की बात है कि हमारे देश में इतने बड़े सपूत ने जन्म लिया और हमारे देश को इतना अच्छा संविधान, इतना बड़ा संविधान, इतना विस्तृत संविधान जो है बना के दिया। इस संविधान के कारण ही जो है हम सब लोग इस स्वतंत्र भारत में अच्छे से शिक्षा ले पा रहे हैं, अच्छे से जी पा रहे हैं, अच्छे से समानता के अधिकार से जो है न कोई छोटा है, न कोई बड़ा है, न कोई ऊंचा है, कोई न नीचा है, सभी जो है एक अच्छा जीवन जी रहे हैं। सिर्फ इसलिए क्योंकि अंबेडकर जी ने जो है इतना अच्छा संविधान हमारे देश को जो है दिया। उसी के उपलक्ष्य में आज हमारे जिला महिला अस्पताल में हमारे सभागार में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसके अंतर्गत जो है सभी डॉक्टर और सभी स्टाफ ने आकर जो है बाबा भीमराव अंबेडकर जी के चित्र पर जो है पुष्प अर्पण करे और उनको जो है याद करा, उनको नमन करा, उनके बताए रास्तों पे चलने की जो है शपथ ली।
और मेरा मानना भी यही है कि हम भीमराव अंबेडकर जी से जो है उनके जीवन से प्रेरणा लें। उन्होंने इतने परेशानियां उठाकर, इतनी कठिनाइयां उठाकर हमारे देश के लिए इतना बड़ा काम किया और इतना अच्छा, इतना बड़ा संविधान दिया। तो उनसे हमें यही सीखना चाहिए कि हम भी कुछ बड़ा करें, तभी हम जो है अपने देश और अपने लिए, अपने देश के लिए, अपनों के लिए हम कुछ अच्छा बड़ा कर पाएंगे। इसी तरह से अगली तस्वीर अखिल भारतीय जाटव महासभा के प्रदेश अध्यक्ष महेश सागर की है, जिन्होंने अंबेडकर जयंती पर सभी से अनुरोध किया है कि वे इस कार्यक्रम को सफल बनाएं और किसी तरह की कोई नशा ना करें, और अगर ऐसी स्थिति में कोई इस तरह का कार्य करता पाया जाता है तो उसके खिलाफ प्रशासन को अवगत कराएं। देखिए, आज परम पूज्य डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, जिन्होंने देश में नहीं विदेशों में इस देश का नाम रोशन किया है, आज उनकी 134वीं जयंती है और इस जयंती के अवसर पर मैं रामपुर के व प्रदेश के व देश के लोगों से केवल एक ही बात कहना चाहूँगा। ये जयंती सिंबल ऑफ नॉलेज डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी की है। इसमें कोई भी व्यक्ति नशा ना करे, कार्यक्रम को खंडित ना करे। हम सबको मिलकर एक अच्छा संदेश देना है, मिलजुल कर इस त्योहार को बनाना है, जिससे लोगों में एक नया संदेश जाए। और प्रशासन का भी हमें सहयोग करना है। अगर कोई शराब पीकर या कोई खंडित करने की कोशिश करता है तो उसकी सूचना आप 112 पे कीजिए, उच्च अधिकारी को बताइए। आप किसी से लड़े नहीं, झगड़े नहीं, और इस त्यौहार को बहुत धूमधाम से, खुशी से मनाएं। घरों में मोमबत्तियाँ जलाएं, खाने बनवाएं, नए कपड़े पहनें और एक नया संदेश दें। और रामपुर के जिलाधिकारी महोदय और पुलिस अधीक्षक महोदय और नगर मजिस्ट्रेट रामपुर का मैं बहुत आभारी हूँ, जिन्होंने अनुमति में हमारा पूरा सहयोग किया, हमारे इस कार्यक्रम को धूमधाम से मनाने में। और इस कार्यक्रम को खूबसूरत बनाने में जो योगदान दिया है वो प्रदेश में बहुत कम होगा, क्योंकि रामपुर के DM और SP एक अच्छा संदेश देना चाहते हैं और एक साथ घूमते हैं और वे स्वयं घूमकर हर चीज़ का पता लगाते हैं। वे अपने किसी भी अधीनस्थों पर भरोसा कम करते हैं, अपने ऊपर कम ज़्यादा करते हैं। मेरे ज़िले के ऐसे अधिकारी जो दिन भर हमारे और आपके सुरक्षा में लगे रहते हैं, हमें भी उनका पूरा सम्मान और उनकी बात को सुनना है और इस त्यौहार को बहुत धूमधाम से, शांतिपूर्वक, जहां अनुमति मिल गई है वहां भी और जहां नहीं मिली है वहां भी, हमें प्रशासन से लड़ना नहीं है, प्रशासन का विरोध नहीं करना है। हमें इस त्यौहार को बहुत मिलजुल के मनाना है। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय संविधान, जय भीम, जय भारत। आपका भाई महेश कुमार सागर, प्रदेश अध्यक्ष, अखिल भारतीय जाटव महासभा, उत्तर प्रदेश। अंबेडकर जयंती की खूबसूरत तस्वीरें समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की भी निकलकर सामने आई और जिसमें समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी बाबा साहब को खराजे अकीदत पेश करते हुए नजर आए। और इसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के खेमे से भी कुछ ऐसी तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं जिसमें खूबसूरती के साथ बाबा साहब की ये जयंती मनाई गई है। संदेश बिल्कुल साफ था, बाबा साहब सबके हैं और उन्होंने एक खूबसूरत संविधान देश को दिया है। अंबेडकर जयंती के अवसर पर कई अन्य राजनीतिक दलों ने और सामाजिक संगठनों ने भी बाबा साहब को
उनकी जयंती के अवसर पर याद किया है, उनके चित्र पर माल्यार्पण किया है और उनके विचारों को लोगों के सामने रखा है। हमारा जो संगठन है वो वाल्मीकि शक्ति दल व वाल्मीकि शक्ति डॉक्टर अम्बेडकर उत्थान सेवा समिति का में क्या तैयारी है? तैयारी आज ये है कि हमारा 14 अप्रैल आज है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्मदिन है, जिसको पूरा देश नहीं पूरा भारत मनाता हो। भारत के साथ साथ मेरे ख्याल से नहीं शायद पूरे विदेशों में भी मनाया जाता है। जैसे कि हमारे अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति नील आंद्रेन साहब ने कहा था कि जैसे भारत में एक मसीहा पैदा हुआ है, अगर ऐसा मसीहा हमारे देश के अंदर पैदा हुआ होता तो हम जगह जगह उसको अमेरिका के अंदर मंदिर बनाकर उसकी पूजा करते। लेकिन दुख यह है कि भारत को जो संविधान दिया है तो कुछ लोग सोचते हैं कि साथ ये दलितों के लिए दिया है। नहीं, ऐसा नहीं। जितनी भी भारत के अंदर जातियां रहती हैं सभी के लिए उन्होंने संविधान लिखा, संविधान की रचना की और ये दिया, जिस पर पूरा कानून, पूरी व्यवस्था, पूरा देश उसी कानून पर चलता है जो संविधान बाबा साहब ने दिया है। आज जो महिलाएं हमारी, चाहे वो PCS हो, IAS हो, इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, कोई भी हो, किसी भी समाज की हो, आज इतनी उपलब्धियों पर हैं कि साथ पुरुष पीछे हैं और महिलाएं आगे हैं। ये सिर्फ बाबा साहब की देन है। इस अवसर पर क्या कुछ कहना है संगठन के जिलाध्यक्ष धर्म कुमार वाल्मीकि का, सुनाते हैं उन्हीं की ज़बानी। धर्म भाई, किस तरीके की तैयारी की गई है? देखिए, जिस तरह से आज पूरे भारत में भारत निर्माता संविधान के डॉक्टर धर्म भाई, किस तरीके से तैयारी है अम्बेडकर जयंती? देखिए, आज पूरे विश्व में, पूरे भारत में जिस तरह से भारत निर्माता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की 134वीं जयंती धूमधाम से मनाई जा रही है, इसी के उपलक्ष्य में जिला रामपुर उत्तर प्रदेश में भी बाबा भीमराव अम्बेडकर की जयंती धूमधाम से मनाई जा रही है। वाल्मीकि शक्ति दल संगठन एवं उत्थान समिति से द्वारा, जिसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रेम प्रकाश मौजूद हैं, यहाँ पर जो शोभा यात्रा निकल के आ रही है पुरानेगंज से विग मार्ग को होते हुए, उसका यहाँ पर हम जलपान द्वारा उनका स्वागत दे रहे हैं और ये संदेश देना चाहते हैं कि जिस तरह से बाबा साहब ने सभी जातियों को लोग एक संविधान लिखा और सभी कौम के लिए काम करा, उसी के भांति में हम एक ही नारा देना चाहते हैं कि साथियों, सब कुछ भूल के बाबा साहब के मिशन पे चलिए, जो उन्होंने अधूरे काम पूरे करे हैं, छोड़े हैं, उनको पूरा करिए। इसी के साथ पूरे देश को हम शुभकामनाएं देते हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जयंती की। आपके संगठन का नाम क्या है, क्या पद है? देखिए, मैं इसका वाल्मीकि जो देखना आप ये देना, हमारा वाल्मीकि शक्ति दल संगठन है हमारा, मैं इसका जिलाध्यक्ष हूँ। इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे बड़े भाई प्रेम प्रकाश जी हैं। अम्बेडकर जयंती को लेकर क्या कुछ कहना है रालोद नेता मोहम्मद उस्मान बबलू का? जी, मेरा नाम मोहम्मद उस्मान है। मैं प्रदेश महासचिव राष्ट्रीय लोकदल पूर्व जिलाध्यक्ष रामपुर। आज हमने 14 तारीख को देश का संविधान कायम करने वाले परम आदरणीय स्वर्गीय डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का जयंती मनाई है बहुत धूमधाम से। राष्ट्रीय लोकदल के सभी महिला और पुरुष कार्यकर्ताओं ने, हमने अम्बेडकर पार्क पहुंचकर भी माल्यार्पण किया और अपने कार्यालय पर भी उनके चित्र पर माला चढ़ाकर उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित की है। क्योंकि हमारे देश के अंदर संविधान को कायम करने वाले डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी बहुत सच्चे और पक्के इंसान थे, जिन्होंने देश को नई दिशा दिखाई। और हमारे देश के भारत के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न चौधरी चरण सिंह जी भी एक ईमानदार नेता थे, उन्होंने भी देश को नई दिशा दिखाई। आज से हमारा सदस्यता अभियान भी शुरू हुआ है, जो 6 महीने तक चलेगा, जिसका निर्देश पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष केंद्रीय मंत्री चौधरी जयंत सिंह जी के निर्देश पर पार्टी का सदस्यता अभियान शुरू हो गया है। कल को भी हमारी एक जिला कार्यालय पर मीटिंग है, जिसे प्रदेश प्रवक्ता, प्रदेश महासचिव आतिश रिजवी जी
संबोधित करेंगे। कांग्रेसियों ने अंबेडकर जयंती को मलिन बस्ती में जाकर मनाया। यहां पर सभी कांग्रेसी दलित बस्ती में पहुंचे और कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस दौरान सब ऊंच नीच और भेदभाव की दूरियां दूर थीं। सभी एक समान नजर आए। जिस तरीके का सपना डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संविधान में व्यवस्था के अनुसार दिया है और वो सपना जो सजोया था कि किसी में किसी तरह का कोई भेदभाव ना रहे, उसकी तस्वीर रामपुर में कांग्रेसियों के बीच देखने को मिली। ये बताइए कि कांग्रेस ने ये कौन सी जगह चुनी है और क्या मैसेज देना चाहते हैं आप? आज हम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती मना रहे हैं और जो जिन्होंने एक ऐसा हमें ग्रंथ दिया जिसको हम संविधान कहते हैं और आधुनिक भारत के शिल्पकार थे और उन्होंने वो अधिकार दिया, हर जनता को समानता का अधिकार दिया और देश में स्वाभिमान के साथ रहने की शक्ति प्रदान की। ऐसा संविधान हमें दिया। आज हम उनका जन्मदिन मना रहे हैं। कांग्रेस पार्टी की ओर से जिला और कांग्रेस कमेटी दोनों मिलकर बना रहे हैं। अच्छा, दलित बस्ती से क्या मैसेज है? उन्होंने दलितों के उत्थान के लिए जो काम किए हैं वो तारीफ काबिल हैं। उन्होंने सबको जो छूत-छात और का भेदभाव सबको ख़त्म किया और उसके लिए उन्होंने एक लंबी लड़ाई लड़ी। उन्होंने ये कहा कि संघर्ष करो, पढ़ो और आगे बढ़ो, ऐसा दिया। और आज समानता का अधिकार सबका है, चाहे वो दलित है, श्रवण है, कोई भी है, सबका हिंदुस्तान में बराबर का हक है। बराबर का हक है वोट देने का, बराबर का हक है हर चीज़ की। हमें जो देश से हमें कानून में भी बराबर का हमें हक है। क्या नाम है आपका, किस पोस्ट में? मैं कांग्रेस पार्टी का जिला अध्यक्ष हूँ। मेरा नाम प्रवीण कुमार शर्मा नियुक्ति पंडित है। दलित बस्ती में अम्बेडकर जयंती पर आयोजित कार्यक्रम के दौरान क्या कुछ कहना है यूथ कांग्रेस के प्रदेश महासचिव मोहम्मद अरसलान खान का सुनाते हैं। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे और क्या पोस्ट है आपके? मैं उत्तर प्रदेश जनरल सेक्रेटरी यूथ कांग्रेस हूँ और मेरा नाम एडवोकेट अरसलान खान है। अच्छा अदनान भाई, वो अरसलान भाई, ये जो आपका दलित बस्ती में जो कार्यक्रम है अम्बेडकर जयंती का, क्या मैसेज है यहाँ से और ये जगह क्यों चुनी? देखिए, जैसे कि आपको मालूम है आज अम्बेडकर बाबा साहब की जयंती है, तो इस अवसर पे कांग्रेस पार्टी का एक पूरे हिंदुस्तान में एक प्रोग्राम चला जिसमें दलित बस्ती में जाने के बाद एक मैसेज देने का पैगाम था कि सब एक साथ हैं। जो बाबा साहब का संविधान जो कहता है, जो हमें जीने का तरीका, सबको एक तरह से सम्मान देने का जो उन्होंने बात कही है और जिसे इस संविधान में लिखी गई है, उस संविधान को दोबारा से एक बार एक जागरूक करने के लिए कि जहां इस देश में नफरत का माहौल है वहां कांग्रेस पार्टी मोहब्बत का पैगाम फैलाने का काम कर रही है। जैसे कि भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी जी ने की, तो उस यात्रा का जो मकसद था वो हिंदुस्तान को एकजुट करना था, जैसा कि हमारे संविधान में बाबा साहब ने बताया है। इतना करके फिर उन्होंने खुद पढ़े, फिर औरों को भी जागरूक करा इस बारे में कि पढ़ाई मतलब कोई भी कर सकता है, ऐसा नहीं कि संसाधनों की वजह से ही कोई आगे बढ़ सकता है। खबरों का सिलसिला जारी है। देखते रहिए आप पहरेदार आंखें YouTube चैनल।